अस्सलाम वालेकुम। नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। जो हम लोग कल जहाँ तक पढ़ चुके थे, आधा पार्ट्स ऑफ स्पीच के यानी कि एडवर्ब तक कंप्लीट किया था। आज इंशाल्लाह प्रीपोजिशन से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये जो है सिर्फ इसकी अभी डिफिनेशन पे चल रहे हैं हम। इसकी स्टेट, इसके इस्तेमालात जो है वो बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक। प्रीपोजिशन, ये वर्ड से भी कुछ चीज़ समझ में आती है। प्री माने कबल, सुना होगा प्री प्राइमरी, सुना ना, प्री प्राइमरी, प्राइमरी से पहली क्लास, ठीक है। तो इसी तरह प्री के माने क्या हो गया, कबल, और पोजीशन माने हालत, ठीक है। बोले किस पोजीशन में, किस हालत में कौन कैसे बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये प्री पोजीशन ये बताता है। तो प्री पोजीशन का मतलब क्या है, ये कबलस वक्त यानी कि नॉन से पहले आके नॉन से और नॉन से प्रोनाउन के रिलेशनशिप को भी जाहिर करता है। क्या करता है ये, ठीक है। इसकी डिफिनेशन क्या बताता हूँ आपको कि ये नॉन से पहले आके दो नॉन का आपस में रिश्ता जोड़ रहा हो, या फिर किसी प्रोनाउन से पहले आके उस प्रोनाउन से प्रोनाउन का रिश्ता जोड़े, या नॉन से नॉन का रिश्ता जोड़े, वो कहलाता है प्रीपोजिशन। अच्छा, सवाल ये बताता है प्रीपोजिशन इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्या इसके बगैर जुमले बन सकता है? जुमले मीनिंगफुल नहीं होगा। अभी मैं इसको जो पढ़ाऊँगा, आपको जो एग्जाम्पल लिखेंगे वहाँ पे, तो समझ फिर आपको बात समझ आ जाएगी कि जुमले किस तरह मीनिंगफुल नहीं होता है। सपोज़ पहले मैं इसका डिफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस, PLAC, प्लेस का जगह होता है, प्लेस बिफोर ए नॉन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन। क्या कहा गया, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन वो वर्ड है प्लेस बिफोर, जो इस्तेमाल होता है उस जगह पर नॉन और प्रोनाउन से पहले। यानी प्रीपोजिशन वो वर्ड है जो नॉन और प्रोनाउन से पहले आके क्या करता है, वो ताल्लुक़ को जाहिर करता है। सपोज आई एम इन दिस रूम। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है, इन है। अब ये देखिए, आई से जो प्रोनाउन है आई, और रूम क्या है, नॉन है, इस दोनों से रिश्ता जोड़ने वाला कौन है, इन है। किससे पहले आ रहा है ये, नॉन से पहले भी आ रहा है ना। क्या बताया था, नॉन से पहले आके या प्रोनाउन से पहले आके आपस में क्या करते हैं, ये रिश्ता जोड़ते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल मैंने ये किया था कि प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते क्यों हैं। अगर प्रीपोजिशन ना हो तो जुमला जो है वो मीनिंगफुल नहीं बनेगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, यानी बेमानी हो जाएगा, ठीक है। अब किस तरह होगा वो, अब मैं इसको छुपा देता हूँ, इनको हटा दिया। आई एम दिस रूम, क्या मतलब हो गया, मैं हूँ ये कमरा। तो जुमले मानी सही दे रहा है, जुमले सही होगा, गलत हो गया ये। तो इसीलिए प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दूसरा ये नॉन के लिए भी आ गया। आप जैसे ए बुक, और आसान थोड़ा दे देता हूँ आपको, ए बुक इज़ ऑन दी टेबल। अब ये देखिए, पहले तो प्रोनाउन से नॉन का ताल्लुक हो रहा है ना। अब ये देखिए किसके लिए आ रहा है, ये टेबल में नॉन है, बुक भी नॉन है, दोनों का आपस में क्या कर रहा है, ये रिलेशन जाहिर कर रहा है, ठीक है। बात समझ आइए, क्लियर, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम कंजक्शन की तरफ। कंजक्शन क्या है, कंजक्ट के माने जोड़ना होता है, कंजक्ट के माने जोड़ना। कंजक्शन क्या है, जो दो वर्ड को जोड़े आपस में, दो जुमले को जोड़े, दो क्लॉज को जोड़े, ठीक है। तीनों सूरत में क्या कराएगा, वो कंजक्शन कराएगा, ठीक है। समझ आ रही बात। अब इसकी डेफिनेशन क्या, ए वर्ड which join another word
और ए सेंटेंस विथ अनदर सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस ए वर्ड विच ज्वाइंस अनदर वर्ड और ए सेंटेंस विथ अनदर सेंटेंस, यानी कि एक ऐसा अल्फाज जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से आपस में जोड़ता हो या एक जुमले को दूसरे जुमले से जोड़ता हो। फॉर एग्जाम्पल, ही एंड आई आर प्लेइंग, मैं और वो खेल रहे हैं, क्या मैं और वो खेल रहे हैं। तो इसके अंदर ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ही एक वर्ड है और आई एक वर्ड है, इस दोनों को जोड़ कौन रहा है? एंड जोड़ रहा है। एंड क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, ही इज पुअर, वो गरीब है, ये एक जुमला हो गया, बट लेकिन ईमानदार है वो। तो इस दो जुमले को कौन जोड़ रहा है? बट जोड़ रहा है। बट क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। बस में आई बात। नेक्स्ट जुमला लिखा, आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उससे मिला गुज़िश्ता दिन, आफ्टर आई हैड नॉट सीन, उसके बाद से मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई। तो अब इस दो जुमले के अंदर क्या है? ये एक क्लॉज जुमला है पूरा, ये एक सेंटेंस है, ठीक है। इस दोनों को जोड़ कौन रहा है? आफ्टर। तो ये क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। बात समझ आ रही बात? ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसे वर्ड हैं आफ्टर प्रीपोजिशन में भी इस्तेमाल होता है, आफ्टर कंजक्शन में भी इस्तेमाल होता है। जब हम इसके स्टेट में जाएंगे ना कि इसका कहाँ पे ये इस्तेमाल होता है, तो फिर ये बताएंगे इसके अंदर। जिस तरह नॉन के अंदर है, सपोज़ कि नॉन कहाँ इस्तेमाल होता है? नॉन सब्जेक्ट की जगह पे आता है या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है। इसी तरह प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पे आता है या फिर प्रोनाउन की जगह इस्तेमाल होता है। ये सब इसके स्टेट है, हर किस जगह पे कौन सा इस्तेमाल करना है। इसी तरह जब हम ये पढ़ेंगे, इसी तरह प्रीपोजिशन और कंजक्शन का आपस में बहुत ताल्लुक़ है। वो इस तरह है, अब जैसे मैंने यहाँ लिखा ना आफ्टर, तो ये दो जुमले को जोड़ने के लिए आया, तो क्या हो गया? ये कंजक्शन हो गया। लेकिन यही आफ्टर अगर किसी और जगह इस्तेमाल करेंगे, नॉन से ताल्लुक़ के लिए या प्रोनाउन के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। ए डॉग इज़ रनिंग आफ्टर मी, मी क्या है? प्रोनाउन है। इससे पहले हमने प्रीपोजिशन में क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? कि नॉन से ताल्लुक़ जोड़ने वाला, नॉन से पहले आके उसकी हालत बताने वाला क्या कहलाता है? वो प्रीपोजिशन कहलाता है। तो ये ए डॉग क्या है? नॉन है। मी क्या है? प्रोनाउन है। ये नॉन से प्रोनाउन का ताल्लुक़ कौन जोड़ रहा है? आफ्टर। यहाँ पे ये क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे आफ्टर क्या कहला रहा है? कंजक्शन कह रहा है। तो थोड़ा सा मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, ये पहले ये सारा कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के स्टेज पे जब आएंगे ना, तो फंडामेंटल ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें फिर आती जाएगी, किस तरह कहाँ पे कौन सा वर्ड जगह तब्दील होने से वो उसके यानी कि मानी बदल जाएगा और वो कुछ और हो जाएगा। जैसे मिसाल के यहाँ पे क्या हो गया था? आफ्टर कंजक्शन था, जुमले जोड़ रहा था। यहाँ पे भी आफ्टर लिखा हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे क्या हो गया? पोजीशन है। क्यों? इसकी हालत बदलने की वजह से। ये किसी और चीज़ के इस्तेमाल हो रहा है, यही आफ्टर ये जुमले जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये कंजक्शन, ये हो गया कंजक्शन। और ये क्या बता रहा है? उसकी हालत बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, या रिलेशनशिप जाहिर कर रहा है। तो क्या हो गया? ये प्रीपोजिशन हो गया, नॉन से पहले आके या प्रोनाउन से पहले आके। इज इट क्लियर? इसी तरह और बहुत सारे वर्ड है, सीन्स है, ठीक है, ये सब प्रीपोजिशन भी बन जाते हैं और कंजक्शन ही बन जाते हैं। प्रीपोजिशन जब बनेंगे जब ये किसके लिए आएंगे? हाँ, नॉन से प्रोनाउन का ताल्लुक या नॉन से नाउन का ताल्लुक जोड़ेंगे तो ये होंगे, ये प्रीपोजिशन हो जाएंगे। और यही किसी वर्ड को जोड़ने के लिए या सेंटेंस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो क्या हो जाएगा? ये कंजक्शन हो जाएगा। ठीक। अब आता है आखिर में इंटरजेक्शन का। क्या नाम आता है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन होता क्या है? इंटरजेक्शन बिल्कुल आसान वे में समझ लीजिए आप कि इंटरजेक्शन किसी भी चीज़ की अचानक से फीलिंग का नाम है। जज्बात, बद्दुआ, दुआ, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या करता है? खुशी, गम, जोश,
सही है, वो सब किस में आ जाता है, इंटरजेक्शन में आ जाता है। यानी ए सडनली शॉक और जॉय इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। ए सडनली शॉक और जॉय इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। अब वी कैन सी इन दिस फर्स्ट सेंटेंस, ओह इट इज़ टू हॉट। अब एक कोई भी आया, एक बर्तन पकड़ लिया, अचानक से गर्म लगा, ओह इट्स टू हॉट, ये बहुत गर्म है। तो अचानक से क्या हुआ, इसमें आपको कुछ सदमा पहुंचा ना। आप रोड पे चल रहे थे, चलते चलते आपको 500 नोट मिल गया, कितने खुश हो रहे हो, 500 मिल गया, ओहो है। तो इसी चीज़ का नाम है, ये कोई फिक्स नहीं है। यानी कि जो भी जिस टाइम महसूस हो जाएगा, वो चाहे गम की सूरत में हो, खुशी की सूरत में हो, बद्दुआ की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो, वो फीलिंग एहसास है, ये इसको कहते हैं इंटरजेक्शन कहते हैं। अच्छा, कुछ इसकी निशानी है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से कहते हैं, ये लगा हुआ, ब्रावो वी हैव वॉन द मैच, खुशी के साथ, ओ हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीत गया। अब एक बॉल 2 रन चाहिए, पता भी नहीं है, हार भी सकता है, अचानक से फीलिंग हुआ ना, बैट्समैन क्या किया, उठाया मार दिया छक्का, तो एक बॉल पे आपको क्या हो गया, मैच जीत गए। तो इसी अचानक से फीलिंग को कहते हैं क्या, इंटरजेक्शन कहते हैं। आई एम बैडली हर्ट। अब मैंने कहा ओह चोट लगा चलते चलते, या ऐसे भी चोट लग गया तो बोला ओह आई एम बैडली हर्ट, मैं बहुत बुरे तरीके से चोट में आ गया, चोट लगी मुझे बहुत ज़्यादा। तो इसी चीज़ का नाम क्या है, इंटरजेक्शन है। और कोई जाते थे, बिल्डिंग देख लिया, ओह व्हाट ए नाइस बिल्डिंग इट इज़, कितनी आलीशान बिल्डिंग है ये क्या सब चीज़ें क्या है, ये खुशी में या गम में। हो ही इज़ नो मोर, अलास ही इज़ नो मोर, अब वो हमारे दरमियान नहीं है, मर गया, मतलब अब हमारे पास नहीं है। तो ये सारी चीज़ें किस में आता है, इंटरजेक्शन में। इज इट क्लियर? अच्छा, बाज़ किताबों में आर्टिकल को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर शामिल किया गया है, बाज़ किताबों में, क्योंकि ये भी सेंटेंस के अंदर आता है ना, ए एन दी, सेंटेंस के अंदर ए एन दी आता है ना आर्टिकल। तो इसको हम इसमें अभी छेड़ नहीं रहे, इसके अंदर नहीं पढ़ा रहे आपको, वो हम जब आर्टिकल पढ़ेंगे उसके अंदर भी तफसील से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कहीं आर्टिकल लिखा हुआ मिल जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि 8 से 9 हो गया तो कोई बात नहीं, तरक्की हो रही है, ठीक है। तो उसको भी शामिल इसलिए किया गया कि जब हम ये पढ़ते हैं, पार्ट्स में क्या पढ़ते हैं, जो जुमले के अंदर जो कुछ बोल रहे होते हैं वो उस चीज़ को पढ़ रहे होते हैं। तो जब जुमले हम बोलते हैं तो उसके अंदर आर्टिकल भी आता है ना। आई हैव ए पेन, मैंने जुमले बोला तो सब्जेक्ट भी आया, ये प्रोनाउन भी आया, वर्ब भी आया और नॉन भी आया, और उसमें क्या आ गया, ए पेन भी आ गया, ठीक। ओके, अल्लाह हाफिज़।